एटॉमिक नंबर क्या होता है? थोड़ा बहुत बताएंगे। एटॉमिक नंबर होता क्या है, कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द number of protons it is equal to the number of protons present in the nucleus of an atom समझ गए बेटा? एक एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं बेटा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Z सिंबल से, Z। ठीक है, Z सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। तो ओबीसी बात है, अगर मैं बोलूं कि Z किसके इक्वल होता है बेटा, P के। P का मतलब क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स किसी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, समझ आ गया? P के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर मेरा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, अगर एटम कैसा है, न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, नो चार्ज इज प्रेजेंट, तब क्या होगा बेटा, उस केस में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। मान लो 10 प्रोटॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, जब भी वो न्यूट्रल हुआ। तो जब भी मेरे पास न्यूट्रल एटम होता है तब Z किसके इक्वल होता है, P और E दोनों के ही इक्वल होता है। लेकिन अगर एटम पे चार्ज है तब ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है बेटा, समझ गए ना? अगर मेरा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, तब मेरा जो एटॉमिक नंबर है प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों के ही इक्वल होगा। लेकिन कंडीशन समझ आ गई क्या, एटम मेरा कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए बेटा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बेटा किसी भी एटम के ऊपर चार्ज है, कोई एक्स एटम है, उसके ऊपर मैंने बोल दिया कि मान लो कुछ भी चार्ज है, तब मेरा ये रूल सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तभी मेरे प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल नहीं होंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गया यहां तक? तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स लिखते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक नंबर जो होता है हमेशा होल नंबर में होता है बेटा, कभी भी डेसिमल्स में नहीं होगा कि 5.2 10.9 ऐसा नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एटम के अंदर हमेशा होल नंबर में ही प्रोटॉन्स होते हैं। समझ आ गया बेटा? सेकंड पॉइंट, एटॉमिक नंबर जो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर सेम रहता है, हमेशा चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डज नॉट चेंज। ठीक है बेटा, atomic number of an element does not change during the reaction. दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कभी सेम नहीं होता। ठीक है बेटा, दो नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। समझ आ गई बेटा? चलो अब लिखते हैं बेटा मास नंबर के बारे में थोड़ा सा, फिर मैं इनके न्यूमेरिकल्स पे आऊंगा थोड़े से। मास नंबर पे, एटम के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है बेटा। ठीक है, लेकिन हमें पता है मास जो इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, नेग्लिजिबल है। तो जो मास है एटम का वो किसकी वजह से है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो मास नंबर किसको बोलते हो आप लोग? देखो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया मास किसकी वजह से होता है एटम का, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है तो उसको हटा दो, तो इसका मास क्या रह जाएगा,
प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। ठीक है बेटा, तो सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, लिखो द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, द सम ऑफ protons and neutrons present in the nucleus of an atom। हेलो, हाँ भाई राधा स्वामी, हाँ ऊपर ही आ जाइए देने फिर, कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को हम क्या बोल देते हैं, अब मास नंबर बोलते हैं बेटा। ठीक है, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए सिंबल से। मास नंबर क्या होता है, ए सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एन हो गया। ठीक है बेटा, yes, आगे लिखते हैं बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है बेटा, जैसे कोई भी एक्स एटम है बेटा, मेरे पास एक्स एलिमेंट है, ठीक है बेटा, तो नीचे वाली तरफ हम उसका लिखते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर, ऊपर वाली तरफ क्या लिखते हैं उसका, मास नंबर। ठीक है बेटा, तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कुछ कुछ बुक्स में ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको, तो वो भी एक ही बात है बेटा। ठीक है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नीचे की तरफ क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर की तरफ मास नंबर। और याद रखना, जो मास नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, एटॉमिक नंबर से, तो भी पता लग जाएगा कौन सा मास है कौन सा एटॉमिक नंबर है। ठीक है बेटा, कभी छोटा नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक डेफिनेशन थी किसकी, न्यूक्लियस की, सॉरी एटॉमिक नंबर और मास नंबर की। ठीक है, तो एक एलिमेंट है मान लो जिसका एटॉमिक नंबर है मान लो 20 एटॉमिक नंबर है। ठीक है, कैल्शियम है, एलिमेंट कैल्शियम है जिसका एटॉमिक नंबर कितना दे दिया आपको, 20 दे रखा है। आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे इसके अंदर, कितने प्रोटॉन्स होंगे इसमें, 20 ही होंगे। क्यों बेटा, Z इज इक्वल टू क्या होता है, P होता है, Z और P इक्वल होते हैं, तो क्या आएगा, 20 आएगा बेटा। ठीक है, इसका एटॉमिक मास भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। ठीक है, आप और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, वो भी 20 होंगे। क्यों बेटा, बिकॉज इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिखा रखा, तो Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E, इसके इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के अंदर यही होता है, तो E भी कितना आएगा, 20 आएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग N निकालने की, न्यूट्रॉन्स निकालने की, तो हमें पता है A क्या होता था बेटा, प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं बेटा, न्यूट्रॉन नहीं पता। एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास नंबर कितना है, कितना आ जाएगा, 40 माइनस 20 इज इक्वल टू N, N की वैल्यू आ जाएगी। समझ आया नहीं बेटा, बोलो बेटा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। हो गया नोट, आप लोग नोट कर लीजिए इतने, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूं। सोडियम Z दे दिया 11, A दे दिया बेटा 23, P E और N तीनों निकालने हैं। समझ गए बेटा, क्वेश्चन करिए। सर हो गया। कैसे बेटा, Z कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11, तो प्रोटॉन्स के कितने हो गए, 11, न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन के कितने हो गए,
अब ए क्या होता है, p प्लस में n, ये 23 दे रखा है, ये 11 है, कितना आ गया बेटा, क्या समझ आ गया अच्छे से बेटा, क्लियर? आपको कुछ एलिमेंट्स बता रहा हूं बेटा मैं, आपको टेबल बनाएंगे आप लोग एक छोटी सी, ठीक है? यहां लिखेंगे एलिमेंट का नाम, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एन का मतलब समझ गए ना, ठीक है? यहां लिखेंगे प्रोटॉन्स, उसके आगे लिखेंगे ई इलेक्ट्रॉन्स, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एलिमेंट, समझ गए बेटा? कल समझाई थी अच्छे से, क्लियर बेटा यहां तक, ठीक है? तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने लिखा हाइड्रोजन, सेकंड नंबर पे लिख रहा हूं हीलियम, थर्ड नंबर पे लिख रहा हूं लिथियम, फोर्थ पे लिख रहा हूं कार्बन, फिफ्थ पे ऑक्सीजन, सिक्स्थ पे सोडियम, सेवंथ पे पोटेशियम, और रुक जाए 1 मिनट, करो बेटा ये जल्दी करिए, बस 2 मिनट में। और हाँ बढ़िया बढ़िया, बैठा रहा है बार कोई नहीं डरता। और हाँ वो क्या कर रहा है? K is equal to 39/11. समझ में आती है? क्या कैसे आगे आंसर आंसर टेबल कंप्लीट करिए, निकाल रहे हैं एनपीई ये सब, क्या हो गया, वो तो कुछ नहीं करता। कहाँ हो, क्या कर रहे हो, शुरू हो ही नहीं हुए, शुरू हो चुके, ऊपर आ रहे हो, एक मिनट ठीक है, आओ सही कोई, चलो तैयार हो जाएगा।
कुछ नहीं होता है। चलो ठीक है। हो गया बेटा, बोलिए। सर एटॉमिक नंबर सेम हो सकता है? एटॉमिक नंबर सेम हो सकता सेम उसका मतलब है? सर जैसे आपने Na और K में दोनों में 11 लिखा है। 19 आएगा यहाँ, गलती से लिखा गया। सर नहीं पूछ रहा था। अभी तो लिखा था नहीं उसका सेम, मैंने बोला नहीं था। वो एटॉमिक वो मास नंबर में लिखा है। नहीं नहीं, दोनों में लिखा है एटॉमिक नंबर में लिखा है, मास तो सेम ऑलमोस्ट हो सकता है, उसका सेम है। आर्गन और आर्गन और कैल्शियम का 40 40। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 1 नहीं बेटा, 1 क्यों? 0 0 0 क्यों? 0 1 -1 हो जाएगा वैसे। P कितना है? 1 और E कितना है? 1। 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। फोर E कितना आएंगे? 2 प्रोटॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। 4 3 3 2, 1 6 6 6 2, 4 8 8 8 2, 6 12 11 11 2 8 1 20 19 19 2 8 8 1। ये था बेटा टेबल कंप्लीट। आती होगी ना, वैसे तो समझ आएगी होगी। किसी को डाउट है तो बोलिए बेटा इसमें। सर ये टेबल समझ नहीं आई। क्या नहीं आया इसमें समझ में? सर ये न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका। न्यूट्रॉन्स होते क्या है? प्रोटॉन्स प्लस में सॉरी, प्रोटॉन्स प्लस एटॉमिक मास क्या, मास नंबर क्या होता है? ए क्या होता है? P प्लस में N। यस सर। एटॉमिक मास है ना, मास नंबर मतलब। जैसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं पहले वाले का। एटॉमिक मास मैंने बताया था ऊपर वाला होता है मास नंबर 1। प्रोटॉन भी कितना होएगा? 1 होएगा, बिकॉज़ एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। निकाल ले न्यूट्रॉन। 1 -1 क्या हो जाएगा? नीचे वाला क्या रिप्रेजेंट करता है? Z को, ऊपर वाला A को। बस अब कर दो सब कुछ। Z पता है, A पता, तो सब कुछ निकाल सकते हैं ना हम लोग बेटा। Z किसके इक्वल होता है? P और E के। तो जो Z होगा वही P होगा, वही E होगा। और N कैसे निकालेंगे? A is equal to P प्लस में N। ओके सर। बताऊंगा अभी, नहीं नहीं अभी भी होगा। आया समझ में यहाँ तक? यस सर आ गया। या किसी का डाउट है बेटा अभी भी तो बोलिए बेटा, मैं करा देता हूँ एक आधा क्वेश्चन अच्छे से। एक पार्ट करा ही देता हूँ, ये पोटेशियम वाला करा देता हूँ। जैसे पोटेशियम वाला देखें हम लोग, पोटेशियम वाले का नंबर था 39 और 19, राइट। तो देखिए बेटा, A कितना है, Z कितना है? 19, A कितना है बेटा? 39। Z is equal to P is equal to E in case of neutral। तो P भी कितना है? 19 है, E भी कितना है? 19 है। अब A is equal to क्या होता है? P plus N। A कितना है? 39, P कितना है? 19, N कितना है? निकालना है। बस यही तो सिखाया जाता है। आगे समझ में अच्छे से राघव? राघव आया समझ में क्या? अब लिखते हैं इन केस ऑफ आयन। आयन के केस में क्या होगा?
आयन होते हैं बेटा जहां पर एटम पे क्या होगा, चार्ज होगा। अब बात कर रहे हैं इन केस ऑफ आयन, आयन के केस में क्या होने वाला है। इन केस ऑफ आयन क्या होने वाला है ये देखते हैं। जैसे मान लो कोई सोडियम एटम है, सोडियम Na होता है, मैंने इसके ऊपर एक चार्ज दे रखा है Na1 पॉजिटिव, समझ रहे आप, मैंने ये एटम दिया है Na1 पॉजिटिव, तो ये न्यूट्रल नहीं है बिकॉज इसके ऊपर क्या है, चार्ज है बेटा। आपको पता है बेटा, देखो Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है वैसे, 11 होता है। ये दे रखा है आपको ऐसे, ये दे रखा है आपको Na 23 11 और 1 पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 11 ही रहने वाला है, बिकॉज चार्ज कुछ भी हो उससे एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। क्यों, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन्स भी कितने रहने वाले हैं इसमें, 11 ही रहने वाले हैं, उसके ऊपर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। न्यूट्रॉन्स कितने रहने वाले हैं, न्यूट्रॉन्स में भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्यों बेटा, ए क्या होता है P प्लस में, तो मतलब फर्क जो पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ने वाला है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स पे। गेन इलेक्ट्रॉन एक कम होएगा प्रोटॉन से, अभी बताऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स पे चेंज आने वाला है। क्यों, जो गेन और लूज होता है ना वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का होता है, प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते गेन और लूज में कभी भी। तो अब देखो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने वाला है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव का मतलब है उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, लूज कर दिया है, किसी को दे दिया है। पॉजिटिव का मतलब होता है किसी को कुछ दे देना, और नेगेटिव का मतलब होता है किसी से लेना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दिया, पहले कितने थे, अगर इस पे कोई चार्ज ना तो कितने होते, 11 होते ना, लेकिन अब एक पॉजिटिव वाले में कितने हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, इसमें कितने होंगे। या सीधी सी बात है, 11 तो प्लस वाला हो गया, प्रोटॉन पे प्लस होता है ना, और माइनस वाला कितना रहा होगा 10, तो जब भी तो प्लस बनाएगा उसके ऊपर चार्ज। ये बात समझने की है, 11 प्लस और माइनस 10 होंगे जब भी आपका +1 बनेगा ना, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया यहाँ पर, लूज कर दिया, तो हमारा क्या बन गया है, Na1 पॉजिटिव बन गया। समझ आ गया बेटा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। आप लोग सोचिए बेटा, ये सब कुछ बताएंगे इसके बारे में आप। एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, मास नंबर 27, 3 पॉजिटिव है। आपने क्या क्या बताना है, Z A P N और E, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन EC, ये सब बताना है, ठीक है बेटा। हो गया, हो ही गया होगा, मन मन में ही हो गया होगा। कैसे बेटा, एटॉमिक नंबर कितना है 13, मास कितना है, मास नंबर 27, प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है 13, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, कैलकुलेट कर देना 14 आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन 3 लूज कर रखे हैं, 3 डोनेट कर रखे हैं, मतलब 10 आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वैसे क्या होती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2 8 2 8 9 8 वैसे तो 2 8 3 होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब इसने 3 लूज कर दिए तब क्या रह जाएगी 2 कोमा। अगर मैं एल्यूमिनियम की पूछूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तब तो आएगी ये, अगर मैं पूछूं Al3 पॉजिटिव की तब आएगी। 3 तो लूज कर दिए इसने अपने, समझ गए ना बेटा, 3 इसने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए, लूज कर दिए, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी बेटा। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो मतलब जहाँ 3 प्लस गिवन हो वहाँ नहीं लिखना, वहाँ 3 काट देना। हाँ वहां नहीं लिखने ना, लूज हो गए बेटा। इलेक्ट्रॉन 10 क्यों आए, 10 इसलिए है ना बेटा, 3 उसने लूज कर रखे हैं, किसी को दे रखे हैं। हर कोई चाहता है उसके आउटर मोस्ट में ना 8 हो बेटा, 8 होने पे वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वो गेन लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ताकि वो किसी को दे दे या किसी से ले ले, ताकि उसके आउटर मोस्ट में क्या हो जाए, 8 हो जाए। अब देखो बेटा, अगर ये 5 या तो ये 5 गेन कर लेता तब भी इसके आउटर मोस्ट में कितने हो जाते, 8 हो जाते हैं। या ये 3 लूज कर देता तब इसके, ये तो खत्म हो जाएगी फिर, अब इसके आउटर मोस्ट में कितने रह गए, फिर 8 रह गए, ठीक है। सर एल्यूमिनियम मेटल है इसलिए 3 लूज कर देते हैं। हाँ ये लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सर वो यही थी क्या डेफिनेशन, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यही वाला कांसेप्ट था पूरा। बिल्कुल जी बिल्कुल, अभी आगे आप समझेंगे भी सही मेटल नॉन मेटल कैसे पता लगता है, ठीक है। जैसा मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैग्नीशियम का।
2 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर 24, प्रोटॉन्स 12, न्यूट्रॉन्स 12, इलेक्ट्रॉन्स 10। क्यों बेटा 2 लूज कर दिए, ठीक है। Mg की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, Mg2 पॉजिटिव की 2 लूज कर रखे हैं इसलिए, ठीक है बेटा, समझ आ गया होगा। ये करता ही इसलिए है ताकि ये क्या कर सके, स्टेबल हो सके। और स्टेबल कब होएगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और क्या बना देगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव वाले को बोलते हैं केटायन। क्या बोलते हैं, केटायन। ये क्या बनाता है, केटायन बनाता है बेटा, ठीक है, समझ आ गया। सर जो ये गेन और लूज करते हैं ऊपर वाले शेल या नीचे वाले शेल में देते हैं? नहीं, किसी दूसरे वाले को देगा, साथ वाले एटम्स को, किसी सामने एटम को ही दे देगा। एक को चाहिए, एक को लूज करना है, तो दोनों आपस में बना लेंगे बॉन्डिंग। अभी जैसे मैं आपको समझाता हूँ, तो अगर दोनों को ही लूज करना हो फिर आपस में रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तीसरे वाले के पास। मैं आपको बताता हूँ, जैसे अब क्लोरीन की बात करता हूँ मैं, क्लोरीन का ये 17 है या 35 है बेटा, ठीक है। Z कितना है, एटॉमिक नंबर, एटॉम मास नंबर 35, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स 18, 18, इलेक्ट्रॉन्स 17, ठीक है। 17। अब मैं बात करता हूँ इसकी 1 नेगेटिविटी, ठीक है। Z 17, ये 35, प्रोटॉन्स 17, न्यूट्रॉन्स 18, इलेक्ट्रॉन 18। एक गेन कर दिया ना बेटा इस बारी, बिकॉज नेगेटिव का मतलब एक गेन करना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या थी, 287। ये क्या चाहेगा कि एक गेन कर दे और अपने 8 पूरे कर ले, या तो 7 लूज करता या एक गेन करता। तो एक गेन करना आसान है इसके लिए बेटा, ये सब एनर्जी का कंसेप्ट होता है, मतलब जिसमें कम एनर्जी लगे ना उसमें वही चीज वो करता है। तो ओबीसी बात है, एक गेन करना आसान है बजाय कि 7 लूज करने के। तो ये गेन कर देगा, तो एक गेन करने पे यहाँ पे क्या आया, 2 8 और 8। अब देखो मान लो, जैसे ये समझ आ गया ना कैसे किया मैंने सारा, ठीक है। अब मैं जैसे समझा रहा हूँ आपको, सोडियम और क्लोराइड, ये 2 दोस्त थे कहीं पे, दो अलग अलग पर्सन थे, जाते थे मिले गए, आपस में मिले, ठीक है। दोनों स्टेबल नहीं थे, क्यों नहीं थे, इसके ऊपर तो चार्ज था, ये तो था बेटा Na 11A23, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये थी, इसकी क्या थी बेटा, तो ये चाहता था कि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे ताकि ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, और Na पॉजिटिव बनाएगा, A1 पॉजिटिव, ठीक है। ये चाहता था ये इलेक्ट्रॉन को एक ले ले कहीं से, तो इन्होंने आपस में साठगांठ की कि तेरे वाला इलेक्ट्रॉन तू मुझे दे दे, तू भी कुछ मैं भी कुछ। कैसे बेटा, ये कुछ कैसे हुआ, 2 8 हो जाएगा इसका, ये कुछ कैसे हो जाएगा, 2 8 8 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्डिंग होती है इलेक्ट्रॉन एटम्स के बीच में, और जब जाके हमारा क्या बनता है, NaCl, एक कंपाउंड बन गया। जो आप घरों में जो नमक खाते हो NaCl, वो यही होता है बेटा, वो ऐसे बनते हैं उसके अंदर बॉन्ड्स, ठीक है बेटा। तो ये हम आगे समझने वाले हैं, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। आप पूछ रहे थे, मैं इसलिए बताने आ गया। अभी हम लोग सीख रहे हैं केटायन एनायन बनते कैसे हैं, ये समझ आया ना, क्यों बन रहे हैं, स्टेबल हो सके, ताकि स्टेबल कब होएगा, उसके आउटर मोस्ट में जब क्या होगा, 8 होगा बेटा। कुछ में 2 भी होता है शुरू वाले में, डुप्लेट जहां पूरा उनका। स्टेबल होने से उनको फायदा क्या? स्टेबल होने से क्या आता है, वो हर भी चाहता है कि वो रिएक्ट ना करे, जैसा है वो वैसे ही रहे, और स्टेबल हो जाएगा तब उसको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है फिर किसी के साथ। सर अगर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसमें थर्ड मतलब लास्ट शेल में 8 ही एटम्स हो, तो वो नॉन रिएक्टिव हो जाता है? नोबल गैसेस क्या होती हैं बेटा, हीलियम, सर उनमें 8 होता है। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये रिएक्ट ही नहीं करती किसी से, क्यों नहीं करती, पहले से 8 है इनके आउटर मोस्ट में। ओके सर। जैसे नियोन है, इसका एटॉमिक नंबर 10 है बेटा, 2,8, ठीक है। तो उसको यहाँ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, क्यों करे वो किसी से रिएक्ट जब वो पहले से स्टेबल है। इसलिए नोबल गैसेस को डिस्कवर करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्यों, हमें मिलती ही नहीं है आसानी से, किसी से कंबाइन तो होगी नहीं वो, ठीक है। ओके सर। सर अब तो वीनस पे फोस्फाइन गैस मिली है 14 सितंबर 2020 को। सर फोस्फाइन गैस या तो आर्टिफिशियली बन सकती है या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिलीज करते हैं जो बिना ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये शो कर रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो। सर या तो उसके एटमॉस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड के जो बादल हैं उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या फिर कुछ और हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन ये फोस्फिन गैस कंफर्म मिली है वहां पे PH3। ये क्या बोल रहा है सर, ये एक दूसरे के पास जाते हैं उसी टाइम रिएक्शन हो जाता है, जैसे Na और Cl। तो मतलब एनवायरनमेंट से हीलियम निकालना मुश्किल है।
पता है क्यों बेटा? बिकॉज नोबल गैस है ना, जब तक हमें पता ही नहीं है वो कहाँ पे है, क्यों रिएक्ट तो करेगी नहीं किसी चीज के साथ। वो स्टेबल है वो दिखेगी। अभी करेंगे बेटा, गोकुल तेरे क्वेश्चन पे भी आएंगे, रुक जा, अभी आगे पार्ट है इधर। ठीक है, तो हमें क्लियर हो गया यहाँ तक कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखते हैं, समझ आ गया? ठीक है, दो एक दो करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फॉस्फोरस पी बेटा 31 और 15, 3 नेगेटिव। सल्फर 16 और 32, 2 नेगेटिव। पोटेशियम 39 और 19, 1 पॉजिटिव। ये प्रैक्टिस करिए, सब कुछ निकालना जो पहले निकाल रहे थे आप। ठीक है, गुड आफ्टरनून सर। आइए जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अभी तो टेस्ट हो रही है सर। टेस्ट नहीं हो रहा, क्लास चल रही है। कल हम लोग वैलेंसी निकालना सीखेंगे। ठीक है, वैलेंसी सीखेंगे और मेटल है, नॉन मेटल है, नोबल गैस है, कैसे निकलती है पता लगता है हमें, एनायन बनाएगा, कैटायन बनाएगा। ठीक है, आइसोटोप्स और आइसोबार्स। ठीक है, तो हम लोग का ये टॉपिक चैप्टर पार्ट बचा है बेटा, जो मैंने बोला ना, मैक्सिमम 2 डेज में हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सर हो गया कंप्लीट, ये तो ये 3 हो गए। हम लोग ना सबसे पहले इसी चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे बेटा, जो चल रहा है हमारा, और केमिस्ट्री को बैक से रिवीजन करके रख देंगे साइड में एक बार बेटा। ठीक है, तो केमिस्ट्री का इस चैप्टर का टेस्ट रखेंगे हम लोग, जैसे ही पूरा हो जाएगा उसके बाद बैक में चलेंगे बेटा, थर्ड चैप्टर, फिर सेकंड, फर्स्ट है ही नहीं हमारा, हट गया। सर हो गया ये। हो गया बेटा? एक बार बता देता हूँ आंसर्स में आपको। सबसे पहले Z15, A31, P15, E बेटा 18, N16। सेकंड वाले का सर इसी हाँ इसी वो कर देना, वो हो गया। ठीक है, कर लोगे ना, सही आते होंगे बेटा, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा होता है बेटा। ठीक है, आज वाला क्लास हमारी कंप्लीट होती है। कल की क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।